अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज रफीक और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल परिंदों की बात। अच्छा जी, आज फिर माशाल्लाह से बड़े ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे साइजिंग के ऊपर, बिकॉज साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लबर्ड ब्रीडिंग। कि साइजिंग जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ओवरऑल बिजनेस के लिए और ओवरऑल लबर्ड ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि साइजिंग करने से जो है वो हम अपने चिक्स को जो है वो सरवाइव करवा पाते हैं कि ठीक है ना। साइजिंग का मतलब क्या है? साइजिंग का मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल जब बर्ड्स लगे होते हैं, कोई 5, 10, 15 पेयर जब लगे होते हैं हमारे पास, तो हम करते क्या है कि जिन जिन के बच्चे तकरीबन एक ही साइज़ के होते हैं हम उनके बच्चे एक नेस्ट बॉक्स में रख देते हैं और दूसरे जो छोटे होते हैं वो एक साइज़ पे, यानी एक एक तरह के तकरीबन 3-3, 4-4 बच्चे एक ही साइज़ के, एक ही उम्र के बच्चे हम एक ही नेक्स्ट बॉक्स में जो है वो रख देते हैं। इस चीज़ को कहते हैं साइजिंग करना, ठीक है। तो साइजिंग करने से ऑब्वियसली जब एक ही साइज़ के बच्चे जो है वो एक नेक्स्ट बॉक्स में होंगे तो ऑब्वियसली कोई छोटा नहीं होगा कोई बड़ा नहीं होगा, तो एक ही साइज़ के होंगे। तो उससे जो अक्सर हमें जो इशू आ रहा होता है जी, हमारा जो छोटे बच्चे हैं वो मर जाते हैं, या इवन अक्सर लोगों के ये सवाल होते हैं जी हमारे 1-2 दिन के बच्चे, 2 बच्चे निकल आए, बाद में 2 बच्चे निकले वो मर गए, या एंड पे जो एक बच्चा चौथा या तीसरा बच्चा निकला वो मर गया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनका वेट ज़्यादा क्योंकि ऑब्वियसली हो गया होता है, तो छोटा बच्चा बिल्कुल ही छोटा होता है, तो उसके कभी पाँव के नीचे आ गया तो कभी जो है वो उसके ऊपर वजन पड़ गया तो वो बेचारा नीचे ही दब के मर जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब वो एक तो नया नया निकल रहा होता है, उसको भी फीड भी नहीं कराई होती, उसको उसके अंदर इतनी जान ही नहीं होती कि वो अपने आप को कहीं साइड पे कर पाए, ठीक है। तो होता क्या है कि बड़े बच्चों के नीचे आके जो है वो छोटे बच्चे मर जाते हैं। तो साइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी हवाले से मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जितने भी लोग नए इस काम में आ रहे हैं कम से कम 10-12 पेयर से स्टार्ट करें, क्योंकि साइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2-3 पेयर लगाएंगे ना तो कोई इशू नहीं है। देखें, अल्लाह ताला चाहे तो एक पेयर भी लगाओ उससे भी अच्छी ब्रीड आ जाए, ठीक है, नो डाउट, ये अल्लाह ताला के काम है और आपकी किस्मत की जो है वो ये सारी बात है। लेकिन सिक्योरिटी के लिए और अच्छी चीज़ के लिए या प्रोफेशनलिटी के लिए अगर आपने बिजनेस करना है तो कम से कम 10 से 12 पेयर लगाएं, ताकि आपके पास, क्योंकि मल्टीपल बर्ड्स होंगे, जब मल्टीपल बर्ड्स होंगे 10 से 12 जो है पेयर लगे होंगे तो आप इजीली साइजिंग कर सकेंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर मल्टीपल बर्ड्स लगे होंगे ना, 10 से 12 पेयर लगे होंगे कम से कम, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा लगा सकते हैं तो ज़्यादा लगाएं। बहुत अच्छी ब्रीड अगर चाहते हैं तो कम से कम 30 पेयर लगाएं, ठीक है। अगर आप कम से कम शुरू करना चाह रहे हैं तो 10-12 पेयर से लगाएं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब आपके पास ज़्यादा पेयर लगे होंगे ना तो आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास सेम ब्रीड आ रही होगी, तकरीबन कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं वो सेम एज में सेम डेट पर जो है हैच हो रहे होते हैं। तो आपने करना क्या है, एक ही साइज़ के तकरीबन कोशिश करें कि मैक्सिमम जितना हो सके एक ही साइज़ के जो है वो बच्चे जो है वो आपके नेस्ट बॉक्स में होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो यकीन करें आपको 3 बच्चे बचाना भी बहुत मुश्किल सम केसेस में हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर अंडों की जो ले करने की जो टाइमिंग जो है वो 1-2 दिन से बढ़ जाए ना, बाज़ का तो होता है कुछ फीमेल ऐसी होती हैं कि 2 दिन बाद दे रही होती हैं, कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि 1 दिन बाद दे रही होती हैं। तो ज़्यादातर वैसे 1 दिन बाद ही अंडा आ रहा होता है, लेकिन सम केसेस में होता क्या है कि 2 दिन बाद भी बाज़ का एग ले कर रही होती है फीमेल, सम केसेस की वजह से। तो इस तरह के जब तीसरा बच्चा निकलता है ना वो तो फिर वो बहुत छोटा होता है, तो वो तीसरा बच्चा भी इस कंडीशन में मर जाता है। तो कम से कम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 ही बच्चे जो है सर्वाइव करवा पाते हैं अगर 1-2 पेड़ लगाते हैं। नहीं तो 4 या 5 बच्चे पलवाना तो बहुत मुश्किल है अगर एक ही पेड़ से आप पलवा रहे हो। तो आपके पास कम से कम जो है वो मल्टीपल बर्ड्स लगे हों, ठीक है, मल्टीपल केजेस हों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा केज हों, ज़्यादा से ज़्यादा पेयर्स हों, ताकि आप जो है वो अपने बर्ड्स की जो चिक्स हैं उनकी साइजिंग कर सकें और आपको एक अच्छा फ़ायदा हो सके। क्योंकि ऑब्वियसली यार देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं, दाना पानी, सॉफ्ट फूड, इनको देखना, पानी, बर्तन वॉश, ये बहुत काम है। यकीन करें ये बहुत काम बनता है। बहुत से लोग कह रहे थे जी बहुत आसान है, सुबह शाम कर लिया है और बस जी बैठ गए। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन नो डाउट इसमें इंजॉय बंदा ज़रूर करता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यार इसमें हम इतनी मेहनत करते हैं, तो हमने अगर पेयर को जो है वो रेडी टू ब्रीड कर लिया, उससे ब्रीड ले ली और अंडे को 21 दिन हमने बर्दाश्त कर लिया जी, 21 दिन हमने फिर वेट किया, अंडे से बच्चा निकल आया, और अगर वो बच्चा निकल के 2-3 बच्चों के नीचे आके वो चौथा बच्चा मर जाए तो यार किसका लॉस है मेरी जान। तो प्लीज़ यार इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें कम से कम। और एक चीज़ और यार, कुछ लोग कहते हैं जी हम जो सस्ते पेड़ नहीं लगा रहे, हम 2-3 पेड़ जो है वो अच्छे लगा लेते हैं।
उसमें से जाहिर सी बात है अच्छे बच्चे आ जाएंगे। तो यार नो डाउट ठीक है बात, लेकिन कम से कम आप जो है वो फिशर और जो सस्ते बर्ड है उनको लाजमी लगाएं। बेशक आप फोस्टिंग के लिए ना लगाएं, लेकिन उनको साथ लगाएं ज़रूर, ताकि आप साइजिंग कर सकें। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अल्टीमेटली उनको नुकसान हो रहा होता है। तो मेरे भाई इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें यार, इन चीज़ों को समझ के चलें। इनमें इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा है। और बिल्कुल भागे ना, कभी किसी की सुन ली कभी किसी की सुन ली, कम से कम वो चीज़ सुने जो चीज़ आपको समझ आ रही है, जिसके पीछे कुछ ना कोई लॉजिक है। कोई बंदा अगर कुछ लॉजिक बता रहा है ना, इसका मतलब कि यार वो बात ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं जो इस चैनल पे आप लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और थ्योरी की बेस पे आपको मैं इंशाल्लाह जो है वो दोनों की बेस पे आपको मैं गाइड कर रहा होता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि मैं बचपन से ही इस जो है वो फील्ड में हूँ। बचपन से ही बिल्कुल बड़ा छोटा सा था जब मैं इस फील्ड में आ गया था। तो पहले मैंने बजरीज जो है बजीज ब्रीड कराए हैं बड़ा अच्छा। फिर काफ़ी अर्से पहले जो है वो मैं लवर्ड्स की फील्ड में आया, कुछ 4-5 साल हो गए हमें तकरीबन। तो मैंने इसको प्रॉपर स्टडी करके प्रॉपर एक्सपीरियंस करके अब जाके मैंने चैनल बना के लोगों को गाइड करना शुरू किया है। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि बड़ी आपको जो है वो चीज़ें समझ आई होंगी। इन चीज़ों पे फोकस करें, इंशाल्लाह आपके जो बच्चों की मोटेलिटी रेशियो है इंशाल्लाह बहुत कम ना होने के बराबर हो जाएगा। तो यही वो मेन चीज़ है, जिसको साइजिंग करनी आ गई, जिसने साइजिंग करके जो है वो अपना सीज़न जो है वो शुरू किया या उसको ब्रीड को बचाया है ना, इंशाल्लाह बहुत मुनाफा कमाएगा। और उसमें उसके जो है वो मोटेलिटी रेशियो बहुत कम होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आप ही का चैनल है, ताकि मैं जब भी जो है वो कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ तो आपको इंशाल्लाह नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। और वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है, क्योंकि शेयर करना भी एक सदका जारिया है। तो आपके तवज्जुह से अगर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के पास जाएगी और उससे कोई फ़ायदा उसको हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।